हरि लाल की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दयालु दया करो। दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़ी है भक्त तुम्हारी, अपनी दया के खोलो द्वार। खड़ी है भक्त तुम्हारी, अपनी दया के खोलो द्वार। तेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। तेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, अपने की रंगत देना। काश बरम घनश्याम, दयालु दया करो। काश बरम घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की ज्योत जगा दो,
बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारं विप्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति बोलबा की बिहारी लाल की राधा रमण लाल की गंगा मैया की यमुना मैया की तुलसी माता की शालिग्राम भगवान की जय। यदूर्जव्रतिनः पुंसः फलं महत्तुदारितं केन चीर्णं पुरा ब्रूहि माहात्म्यं तुलसीभवम्। आज राजा पृथु के मन में आया कि नारद जी महाराज से हम पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं। आज नारद जी से कृपा करके पूछने लगे, प्रभु तुलसी जी का महात्म्य भी आप बताइए। कल तो आपने गंगा जी का बड़ा महात्म्य बताया, आज तुलसी जी का महात्म्य आप बताइए। तब नारद जी कहते हैं, करवीरपुर में एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, सदैव विष्णु पूजन में लगे रहते थे निरंतर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहते थे। सरस्वती की उपासना करना, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होना, और कोई भी अतिथि घर पर आ जाए उसकी सेवा करना। घर में कोई भी सामग्री पड़ी हो, कैसी भी पड़ी हो, अतिथि को बिना खिलाए नहीं भेजते, तो सबकी सेवा में लगे रहते। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण। बुद्धिमानों ने, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है देवताओं की पूजा समाप्ति हो जाने के बाद, वैश्वदेव पूजा हो जाने के पश्चात, यदि कोई अचानक हमारे घर के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो उनको अतिथि समझना चाहिए। और अतिथि हो गया साक्षात भगवान का स्वरूप। अतिथि देवो भव। जिसके घर से अतिथि अगर निराश होकर के लौटता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अतिथि घर पे आ जाए तो अतिथि को प्रसन्न करके घर से भेजना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर के लौटता है, अब वो वहां अपने पापों को छोड़ जाता है और उस घर के पुण्य को ले जाता है। इसलिए घर आए हुए अतिथि का हमेशा सत्कार करना चाहिए, आदर से। उसे 100 गायों के दान का फल, 100 गायों का दान, बैल सहित दान, उसका फल प्राप्त होता है अतिथि की पूजा करने मात्र से। एक बार कार्तिक का महीना चल रहा था, ऐसे ही ये धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जागरण कर रहे थे, और थोड़ी देर कुछ रात रह गई थी, तो भगवान विष्णु के मंदिर को चले गए। जागरण करने के बाद हरि पूजन की सामग्री लेकर के जा ही रहे थे, रास्ते में एक भयंकर आवाज करती हुई, नाद करती हुई एक राक्षसी उनको दिखाई। घुर 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 शब्द उसके मुंह से आवाज आ रही थी, करते ऐसे करके, लपलपाती जीभ वाली, लाल लाल आंखों वाली, सूखे शरीर वाली, ऐसे उसमें कंपित शरीर वाले धर्मदत्त ने कहा, अब मैं इस अकेले निर्जन वन में क्या करूं? मैं तो भगवान विष्णु के मंदिर को जा रहा था, रात्रि भर मैंने जागरण किया, अचानक ये राक्षसी आ गई। उस राक्षसी को देख करके साथ में एक कमंडल था, उस कमंडल के जल को
उस राक्षसी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कह करके तुरंत उस राक्षसी के ऊपर फेंका। जैसे ही उस राक्षसी के ऊपर वह जल की बूंद स्पर्श हुई, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। एकदम उसको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ गई, याद आ गई। उसने ब्राह्मण के तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपना वृत्तांत सुनाने लगी। कलहा कहती, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम ऐसी दशा को कैसे प्राप्त हो गई? तुम्हारी क्या परेशानी थी? किस ऐसी अवस्था कैसे हुई तुम्हारी? तब कलहा कहती है, महाराज सौराष्ट्र में, गुजरात में एक भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था। कलह वाले तो जानते ही हो ना, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। घर में कोई स्वादिष्ट भोजन आ जाए, स्वादिष्ट मिष्ठान आ जाए, स्वादिष्ट फल आ जाए, मैं उसको चुपचाप खा लेती थी। अपने पति का इंतजार ही नहीं करती थी, रखती भी नहीं थी उनमें, सोचती भी नहीं थी उनमें, फटाफट खा लेती थी। कलह प्रिया, जब तक मुझे आने के पश्चात युद्ध न करना पड़े, उनसे विवाद न करना पड़े, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। रोज घर से जाते समय भी अशांत करके भेजती थी और आने के बाद भी अशांत कर देती थी। महाराज ब्राह्मण को बताती है कलहा, मेरा पति अंततः दुखी हो गया, वो किसी अन्य से विवाह करने की सोचने लगा। तब मैंने उसी समय आत्महत्या कर ली, विष खा लिया, जहर खा लिया। जैसे ही मैंने ऐसा सुना तो यमराज आए और यमराज ने मुझे बांध करके यमदूत ले गए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त को कहा, बताओ इसके शुभ अशुभ कर्म क्या क्या थे। तब वही बात चित्रगुप्त ने यमराज को बताई। कहा, महाराज घर में जो भी भोजन, जो भी अच्छे प्रकार के खाद्य सामग्री आती थी, उन खाद्य सामग्री को पहले खा लेती थी, फिर किसी के लिए बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है, सोचती नहीं थी। अपने पति से द्वेष करती थी, नित्य कलह करती थी, जिस पात्र में खाना पकाती थी उसी पात्र में खाना भी खा लेती थी। इसे महाराज इसे दिल्ली की योनि में पहुंचा चित्रगुप्त कहते हैं धर्मराज को, ताकि ये जन्मते ही अपने पुत्रों का भक्षण करने वाली बने। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की है और ये बड़ी निंदनीय प्रेत शरीर को प्राप्त कर होना चाहिए, इसको प्रेत शरीर में इसको डाल दिया जाए। कलहा कहती है, महाराज जब चित्रगुप्त ने ऐसा कहा तो यमराज ने मुझे 500 वर्षों के लिए प्रेत शरीर में डाल दिया। मैं वही भटक रही हूँ, 500 वर्षों से भटक रही हूँ प्रेत शरीर। आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की महाराज। आपके जल का छींटा जब मेरे ऊपर पड़ा तो उससे मेरा शरीर एकदम पूर्ववत जो भगवान ने मुझे दिया था उससे भी बड़ा सुंदर शरीर आपके इस पुण्य प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ है। धर्मदत्त कहता है, तीर्थ दान आदि व्रतों से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु हे देवी प्रेत शरीर में रहते हुए अब हम तीर्थ और दान और यज्ञ तो नहीं कर सकते। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इस मनुष्य के शरीर का सदुपयोग यही है कि अपने हाथ से जितना तीर्थ हो जाए, जितना दान हो जाए वो सब कर लेना चाहिए। फिर प्रेत शरीर में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, लेकिन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। तुम्हारी जैसी धर्मदत्त कहते हैं दुखिया का पाप नष्ट नहीं हो सकता है। ये प्रेत योनि बड़ी भयानक है, बड़ी पापी है, तो इसलिए 3 योनियों में एकत्रित हुए जो ये मेरे पाप हैं। कलहा कहती है, महाराज ये आपके जल के छींटे लगने मात्र से प्रेतत्व तो मेरा नष्ट हो गया है, अब आप और कृपा मेरे ऊपर करिए। तब धर्मदत्त बताते हैं, तुम्हारा पाप ये अल्प पुण्य से दूर होने वाला नहीं। कोई छोटा मोटा पुण्य, किसी ने एक व्रत किया हो, थोड़ा सा दान कर दिया हो, वो अगर कुछ पुण्य दे दे तो उससे तुम्हारा पाप नष्ट होने वाला नहीं है। कार्तिक व्रत के पुण्य की अन्य कोई यज्ञ और दान और तीर्थ कोई बराबरी नहीं कर सकता। कार्तिक का इतना बड़ा महत्व है,
ऐसा कहकर के धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल हाथ में लिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मैंने पूरे आजीवन कार्तिक के व्रत किए हैं, कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक में दान किया है, उसका जो भी पुण्य है वह उसका आधा पुण्य इसको प्राप्त हो जाए। ऐसे जब यज्ञदत्त ने कहा तो ऐसा कहते ही द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ा और दिव्य स्वरूप धारण करते हुए, वह लक्ष्मी का स्वरूप धारण करते हुए एकदम भूमि पर दंडवत लेट करके ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए गदगद वाणी से बोलने लगी, प्रसन्न हो गई। कलहा कहती है, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मैं तो नरक से मुक्ति दे दी आपने। इस प्रकार वह ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर ही रही थी, तुरंत देवदूत आ गए। यमदूत नहीं आए, कौन आए? देवदूत विमान लेकर के आए और आए, उसको आराम से पकड़ा और उठा करके उस विमान में बैठाया और बैठा करके दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु के गण उसके साथ बैठे और उसको लेकर के उस विमान में बैठा लिया उस कलहा को। और धर्मदत्त नीचे से आश्चर्यचकित होकर के देखते ही रह गए। मेरे सामने में देखते देखते ये क्या हो गया? देवदूतों ने प्रणाम किया धर्मदत्त को, तब उन दूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को भी उठाया और प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से उनका अभिनंदन किया। गण कहते हैं, हे द्विज, हे ब्राह्मण, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, भगवान विष्णु की भांति, भगवान विष्णु का पूजन करने में, लक्ष्मी जी की भांति तुम भगवान विष्णु की ही सेवा में लगे रहते हो, तुम बड़े पुण्यवान हो, तुम दीनों पर अनुकंपा करने वाले हो, कृपा करने वाले हो, धर्मात्मा हो, विष्णु परायण, विष्णु व्रत परायण हो, तुम बहुत धन्य हो महाराज। सब देवदूत बड़ी जय जयकार करने लगे। उसका आधा, तुम इतने दानी हो, कार्तिक मास में आजीवन तुमने इतना पुण्य किया, उसका आधा भाग तुमने तुरंत दान दे दिया 1 सेकंड में। अतः आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे व्रत का पुण्य था वो अब दुगुना हो जाए। देखो, देवदूतों ने ऐसा आशीर्वाद दिया धर्मदत्त को, जो उसने आधा भाग दिया था वो आधा भाग तो वापस आया, दुगुना हो गया। बहुत सच्चे दरबार की। तो इसलिए तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। तुमने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सानिध्य, तुम्हें वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा, ऐसा धर्मदत्त को बोला सब देवगणों ने। हे विप्र, तुम्हारी कृपा से आज ये पापिनी भी, ये अभागिनी भी इस विमान में बैठ करके भगवान विष्णु के लोक को जा रही है। तो जो लोग ऐसा पुण्य करते हैं उनकी समस्त कामनाएं सफल होती हैं। धर्मदत्त, तुमने भक्ति पूर्वक विष्णु का आराधन किया है, विष्णु का पूजन किया है, कहता है भगवान विष्णु तुम्हें अपना ही सानिध्य देंगे, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हजारों वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी, फिर पुण्य जब समाप्त हो जाएगा ऊपर रहोगे, 2 स्त्रियां होंगी। जब पुण्य समाप्त होगा पृथ्वी पर आओगे, उस समय तुम सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे और ये तुम्हारा नाम दशरथ होगा। और जो ये कलहा है ये तुम्हारी तीसरी पत्नी के रूप में तुम्हें फिर प्राप्त होगी हम पृथ्वी लोक पर। और इस तुम्हारे पुण्य के अर्ध भाग को पाने वाली यह कलहा भी तुम्हारी तीसरी स्त्री के रूप में प्राप्त होगी। तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, बिना राग और द्वेष के, भक्ति तो उसी के कहते हैं जिस भक्ति में कोई राग न हो, कोई द्वेष न हो, तब भक्ति में बड़ा आनंद आता है। तो भगवान विष्णु भी उसी को पसंद, एकदम प्रेम पूर्वक पसंद करते हैं और उनकी भक्ति को पूर्ण कर देते हैं। जिनकी भगवान ने भक्ति पूर्ण कर दी उनको पुण्य भी दुगना हो जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, सबसे न्यारी हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।
मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ भी न पार नारद गुणगान करें छेड़ भी न पार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार सभी भक्त तेरी गाए आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरम् त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगानं करुणाकरं संसारसारं गुरुरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं पात्रमध्ये स्थितं तोयं रामेण शङ्करोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहरि बोल गणपति भगवान की वामहेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगज्जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बाकी बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव